हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। तो जानते हैं कि ये क्रिटिकल मिनरल क्या है। देखिए ये ज़रूरी होते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इनका ना लिमिटेड सप्लाई चेन रहता है, क्योंकि इनकी लिमिटेड जोग्राफिकल लोकेशन रहती है, क्योंकि ये कम जोग्राफिकल लोकेशन में मिलती है। यानी इनकी लोकेशन जहाँ ये मिलते हैं वो इंडिया में काफ़ी कम है। सो देखिए इनके एप्लीकेशन का मतलब होता है इनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए सोलर पैनल में सिलिकॉन यूज़ होता है, टेलरियम, इंडियम और गैलियम। विंड टर्बाइन में देखिए कौन से क्रिटिकल मिनरल यूज़ होते हैं, न्यूडामियम और डिस्प्रोसियम। इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वो बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक वेयर में लिथियम की बैटरी रहती है, वो देखिए। और देखिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होता है, डिफेंस, एरोस्पेस और मेडिकल टेक्नोलॉजी में क्रिटिकल मिनरल का यूज़ होता है। सो जानते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में। देखिए ये मिशन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, और इसका एम यही है कि ये लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर सके क्रिटिकल मिनरल्स की सिक्योरिटी के लिए। और देखिए ये ना क्लीन एनर्जी का भी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल सोर्स है। और देखिए ये यूज़ होने वाला है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और नेशनल सिक्योरिटी में। और इससे ये अलाइन भी करता है जो इंडिया का कमिटमेंट है ना नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का, यानी कार्बन का एमिशन पूरा कम्प्लीटली बैन ख़त्म करने का 2070 तक। इस पर भी ये कमिट करता है कि ये इसके हेल्प से हम कार्बन का एमिशन कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिकल सेल डिसीजेस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है गाइस, कोई भी डिसीज़ स्क्रीन करने से पहले, यानी वो हमारे शरीर में है या नहीं, वो जानने से पहले वेरियस टेस्ट होते हैं। और जब ना 2 बूंद खून के लिए पूरा इंजेक्शन भर ब्लड निकालते हैं तो बहुत तकलीफ होते हैं, बहुत दर्द होता है। तो देखिए इसीलिए ना जो रिसर्चर्स है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के, इन्होंने ना एक अफोर्डेबल लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्लूइड डिवाइस बनाया है कि ये प्राइमरीली स्क्रीन करेगा, यानी पता करेगा कि किसी भी पर्सन में सिकल सेल डिसीज़ है या नहीं, ये करके। तो देखिए सिकल सेल डिसीज़ क्या होती है। नॉर्मल हमारे ब्लड सेल ना राउंड रहते हैं ऐसे, लेकिन जब सिकल सेल हो जाता है ना तो हमारे ब्लड सेल ना ये ऐसे हो जाते हैं, सिकल जैसे हो जाते हैं। तो उनको ही ना सिकल सेल डिसीज़ कहते हैं, जो कि ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। यानी पेरेंट्स से होता है, मम्मी और पापा के 2 जीन आते हैं सिकल सेल जीन करके, फिर किसी भी बच्चों में होता है। नेक्स्ट है हमारा एडेनियम ऑप्सेमम। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहली बात, इसे ना डेजर्ट के नाम से जाने जाते हैं, और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में इसका इंटेंसली कल्टीवेशन हो रहा है, इसकी खेती की जा रही है, क्योंकि ना इनकी मार्केट में डिमांड है। जो कि ये एक यूनिक फ्लावरिंग प्लांट है, और इनकी यूज़ इसलिए है ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए, यानी साज सजावट के लिए ही ये यूज़ होते हैं, ये वाले एडेनियम ऑप्सेमम प्लांट। तो देखिए इसे कॉमनली तो डेजर्ट रोज कहा जाता है, जो कि ये एक सक्सीलेंट श्रब है डॉगबेन फैमिली का। दो देखिए ये ना प्राइमरीली डेजर्ट में रहते हैं और ड्राई सबलैंड में रहते हैं, और ये नेटिव है अफ्रीका के और अरेबियन पेनिनसुला के। तो देखिए ये है एडेनियम ऑप्सेमम, जो कि ये एक ना बोनसाई प्लांट के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारा थार डेजर्ट। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है और वहाँ दिखाया गया है कि यहाँ ना 38% ग्रीनिंग बढ़ गई है, यानी हरा भरा हो गया है थार डेजर्ट। जो पहले रेतीला था वो अब हरा भरा होने लगा है। तो उसी के कारण ना यहाँ मानसून भी ज़्यादा पड़ रहा है, यानी बारिश भी ज़्यादा हो रही है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए थार डेजर्ट को ना ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, जो कि लार्ज एरिड रीजन है, और ये लोकेटेड कहाँ है, हमारे इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, यानी मेनली देखा जाए तो राजस्थान में, थोड़ा हरियाणा में, गुजरात में। सो देखिए इसे ना कंसिडर किया जाता है 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वर्ल्ड का, यानी वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट है ये। और देखिए थार नेम कहाँ से आया, थुल से आया है, और थुल का मतलब क्या होता है, सैंड रिज। जो रेती रहती है ना वैसे उड़ती रहती है और फिर ऐसे रिज बना लेती है, वो रहती है सैंड रिज। सो देखिए ये है थार डेजर्ट, पाकिस्तान में भी आता है ये। और देखिए ओनली रिवर यहाँ बहती है जिसका नाम है लूनी रिवर,
और देखिए ये एक मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है वर्ल्ड का, और यहाँ स्पार्स वेजिटेशन है प्लांट की। और देखिए ये जो थार डेजर्ट में जो भी प्लांट मिलते हैं, मतलब डेजर्ट वाले प्लांट, उनको ना जीरोफिलस प्लांट कहते हैं या फिर जीरोफाइट भी कहते हैं। तो देखिए ज़ीरोफाइट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनको ना सर्वाइव करने के लिए थोड़ा पानी लगता है या कम पानी लगता है। तो देखिए ज़ीरोफाइट का मतलब ये होता है, ज़ीरोस का मतलब ड्राई और फूटोन का मतलब प्लांट। एग्जाम्पल के लिए कैक्टास, सक्सिलेंट, अगेव, एलो, प्रिकीबियर, एरोफोइया, एकेशिया और नेरियम ओलियंडर का। सो देखिए इनके एडेप्टेशन से वेरियस क्वेश्चन आए हैं पहले एग्ज़ाम में। ये ना कम सरफेस लेता है और ना छोटा स्टोमेटा रहता है, क्योंकि उसका जो पानी रहता है वो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ना हो सके। थिक और फ्रेश स्टेम लेते हैं या लीव रहते हैं, और ना इनके पत्तों में या फिर इनके हेयर में वैक्सी कोटिंग जैसी रहती है, और डीप रूट रहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन PYQ बहुत है जीरोफाइट प्लांट से रिलेटेड। तो देखिए ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फीचर ऑफ जीरोफाइट। तो जीरोफाइट का फीचर कौन सा नहीं है, देखिए स्मॉल लीव रहते हैं, ऑफकोर्स स्मॉल लीव रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, देखिए लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं रहते, छोटे रहते हैं, तो ये नहीं है। वैक्सीक्यूटिकल्स, यस वैक्सीक्यूटिकल्स रहते हैं, और ना स्टोमेटा रहते हैं पीट्स में, ये भी रहते हैं। तो इसका आंसर है 2, क्योंकि यहाँ लार्ज स्टोमेटा नहीं रहते। तो देखिए ये सब भी प्लांट है ना, ये सब सक्सिलेंट या फिर जीरोफाइट के अंदर में आता है, और ये डेजर्ट में ही ज़्यादा मिलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।